दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मूवी के फर्स्ट पार्ट के बैकग्राउंड से, जब 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और धोखे से वो लोग मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में पहुंच गए थे, जहां उनका सामना हुआ म्यूटेंट से और पूरा परिवार तहस नहस हो गया। जब आर्मी को इस घटना की खबर मिलती है तो तुरंत ही एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किया जाता है ताकि ये लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग के सारे सबूत मिटा सके। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां इस वीरान पड़े एरिया में कुछ साइंटिस्ट्स रिसर्च के लिए मौजूद थे। इन साइंटिस्ट्स की सेफ्टी के लिए कुछ जवान और एक सीनियर कर्नल को यहाँ तैनात किया जाता है। रिसर्च के लिए एक डॉक्टर ऊपर हिल पर जाता है और नीचे बेस कैंप में अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर डॉक्टर अपने दूसरे साथी को कॉल करता है जो कि मिलिट्री एरिया के अंदर था, लेकिन ये भी कोई रिस्पांस नहीं देता। तभी हम मिलिट्री एरिया के अंदर डॉक्टर के साथी को देखते हैं, जिसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था और इसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए थे। जब हिल्स पर खड़े डॉक्टर को कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो ये वापस नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है। ये म्यूटेंट सांप खा रहा था। ये सब देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है, पर ये म्यूटेंट इसे नुकसान पहुंचाने के बजाय इसे यहाँ से जाने को कहता है। इससे पहले कि डॉक्टर को म्यूटेंट की बात समझ में आती, पीछे एक म्यूटेंट आ जाता है और डॉक्टर के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। डॉक्टर की चीख पूरे एरिया में गूंजने लगती है, जो कर्नल के कानों तक भी पहुंच जाती है। इसलिए डॉक्टर की तलाश में कर्नल भी उसी जगह आ जाता है और पीछे से एक म्यूटेंट उसके शरीर में एक नुकीला भाला घुसा देता है और इसके शरीर को दूर फेंक कर मार देता है। इस घटना के कुछ देर बाद सोल्जर्स की एक टीम यहाँ पे आती है। ये लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अपने बेस कैंप में जा रहे थे, लेकिन सेक्टर 16 में इन्हें कुछ सप्लाई करना था, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी इधर मोड़ लेते हैं और जब यहाँ पे आके देखते हैं तो इन्हें कैंपस में कोई भी नजर नहीं आता। यहीं इन्हें रेडियो पर एक कॉल भी रिसीव होती है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण उन्हें कोई भी जानकारी सही से समझ नहीं आती। अभी ये लोग सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी इन्हें ऊपर पहाड़ी पर शीशे की रोशनी दिखाई देती है। पहाड़ी से कोई इन पर शीशे की रिफ्लेक्शन डाल रहा था। ये देखकर इन सब का लीडर, जिसका नाम सर्जन था, उसे ये लगता है कि शायद कोई इनसे हेल्प मांग रहा है। इसलिए लीडर अपने सभी जवानों को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि किसी भी हाल में इन्हें साइंटिस्ट्स को ढूंढना था। इसलिए लीडर सभी जवानों के साथ मिलकर ऊपर पहाड़ी की तरफ निकल जाता है, जबकि कैंपस में सिर्फ 2 सोल्जर्स ही रुकते हैं, जिनमें मेल सोल्जर का नाम था नेपोलियन और फीमेल सोल्जर का नाम एफ एम्बर। इन दोनों को यहाँ इसलिए छोड़ा गया था ताकि इन्हें यहाँ पर कोई क्ल्यू मिले तो ये लीडर को इन्फॉर्म कर सकें। कुछ देर में ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर का पैर एक गड्ढे में धंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। इस सोल्जर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये आगे मिशन पर जा सके, इसलिए लीडर इसे वापस कैंप में भेज देता है और ये अकेला ही कैंप की तरफ जाने लगता है। नीचे हम कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ सोल्जर नेपोलियन वॉशरूम जाता है और जैसे ही कमोड पर बैठता है, कमोड के अंदर से 2 हाथ बाहर निकल आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। डर कर नेपोलियन जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल आता है और एम्बर को इस बारे में बताता है। एम्बर जब अंदर जाकर चेक करती है तो देखती है कि वहाँ एक इंसान है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दरअसल ये पहले की टीम का एक डॉक्टर था। ये इन दोनों को देखकर इनसे मदद की भीख मांगने लगता है। नेपोलियन और एम्बर भी इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं और इसके शरीर को साफ करने लगते हैं। इस डॉक्टर की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ये देखकर नेपोलियन और एम्बर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये दोनों अपनी टीम को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। इस डॉक्टर के शरीर पर हर जगह जख्म थे। इसी दर्द में इस डॉक्टर की जान चली जाती है, जिससे नेपोलियन और एम्बर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि ये सब एक जाल था। जब ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो म्यूटेंट्स कैंप से इनके सारे हथियार उठाकर ले जाते हैं और फिर इन सभी हथियारों को गाड़ी में रखकर पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं। ये सब देखकर ये दोनों जल्दी से अपनी टीम को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से ये उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब एम्बर खुद ऊपर जाने का डिसाइड करती है और नेपोलियन को कैंप में ही अकेला छोड़कर खुद ऊपर पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जब ये दूर से नेपोलियन को कुछ मैसेज देती है तो पीछे से एक म्यूटेंट इस पर हमला कर देता है। ये देखकर नेपोलियन जल्दी से एम्बर की हेल्प करने के लिए आता है। इतने में एम्बर ही अकेले इस म्यूटेंट का सामना करती है और इसे मारती भी है, जिस वजह से म्यूटेंट भी गुस्से में अब इसे किडनैप करने के बजाय मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस म्यूटेंट के कंधे पर एक गोली लगती है, जिससे ये म्यूटेंट जख्मी हो जाता है और जल्दी से पहाड़ी के नीचे बने होल में पहुंच जाता है। ये गोली उसी सोल्जर ने मारी थी जो पैर में चोट लगने की वजह से नीचे आ रहा था। इस सोल्जर को जख्मी हालत में अकेला ही नीचे उतरता देख एम्बर इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक एक म्यूटेंट एक होल से सोल्जर का पैर पकड़ लेता है और होल के अंदर खींचने लगता है। एम्बर जल्दी से होल के पास पहुंचकर इस सोल्जर को अपनी तरफ खींचने लगती है और फिर नेपोलियन भी यहाँ पर आ जाता है।
और अब दोनों मिलकर इस सोल्जर को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ये अकेला म्यूटेंट इन दोनों पर भारी पड़ता है और अकेला ही सोल्जर को अंदर खींच लेता है। लेकिन अभी इस सब घटना के बारे में टीम को पता नहीं था। लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त इन्हें एक सोल्जर की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसको बेरहमी से मारा गया था। इसकी यह हालत देखकर पूरी टीम समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोग काफी सतर्क होकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक म्यूटेंट पीछे से आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है। अपने साथी को बचाने के लिए सभी सोल्जर म्यूटेंट पर फायरिंग करने लगते हैं। म्यूटेंट अपनी जान बचाकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस फायरिंग में इनका लीडर जख्मी हो जाता है क्योंकि उसे एक गोली लग गई थी और कुछ ही मिनट में ये दम तोड़ देता है। अपने लीडर की मौत देखकर ये सब लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इतने में ही एम्बर और नेपोलियन भी यहाँ पे आ जाते हैं और काफी दुखी होते हैं। इन दोनों से ये सोल्जर्स ब्रायन के बारे में पूछते हैं। ब्रायन वही सोल्जर था जिसका पैर जख्मी था। एम्बर नेपोलियन इन लोगों को पूरी सच्चाई बता देते हैं। म्यूटेंट्स के बारे में जानने के बाद अब इन्हें काफी टेंशन होने लगती है क्योंकि इनकी गाड़ी भी जल चुकी थी और हथियार भी नहीं थे और जल्द ही रात भी होने वाली थी। इसलिए ये लोग नीचे जाने लगते हैं और साथ में लीडर के शव को भी ले जाने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए ये लोग एक सोल्जर के साथ इस शव को बांध देते हैं ताकि ये इसे खींचकर नीचे ले जा सके और फिर जिंदा सोल्जर को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हैं। लेकिन तभी रस्सी बीच में से टूट जाती है और शव के साथ साथ ये सोल्जर भी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये रस्सी टूटी नहीं है बल्कि किसी ने काटी थी। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि म्यूटेंट इन्हें एक एक करके मार रहे हैं। इसलिए ये लोग अब इकट्ठा होकर सावधानी बरतते हुए नीचे उतरने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कर्नल दिखाई देता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये लोग कर्नल से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं जिस पर कर्नल इन्हें बता देता है कि माइंस के रास्ते से यहाँ से निकला जा सकता। कर्नल इन्हें ये भी बताता है कि वो म्यूटेंट किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेल्स को वो मार देंगे जबकि फीमेल्स को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ले जाएंगे। इस पर सोल्जर्स इससे बचने का रास्ता पूछते हैं और कर्नल खुद को शूट कर देता है, यानी खुद को मारकर ही म्यूटेंट से बचा जा सकता था। इसके बाद ये लोग एम्बर और मिसी को अकेले एक जगह पर बैठा देते हैं जिससे म्यूटेंट्स इन्हें पकड़ने आए और ये लोग म्यूटेंट्स को मार दें। और ऐसा ही होता है। लड़कियों को अकेले देखकर एक म्यूटेंट इन्हें पकड़ने के लिए आता है जिसे देखकर ये लोग इस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में ये म्यूटेंट मारा जाता है। अभी ये लोग इसकी लाश को देख ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर मेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मेसी की आवाज सुन बाकी सोल्जर्स जल्दी से मेसी को बचाने जाते हैं और आवाज को फॉलो करते हुए वो माइन तक पहुंच जाते हैं जो कि म्यूटेंट्स का अड्डा था और काफी खतरनाक भी था। इसलिए एक सोल्जर इनके साथ माइन के अंदर जाने से मना कर देता है और इसे बाहर छोड़कर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। इस अकेले सोल्जर को देखकर एक म्यूटेंट इसे पहाड़ी के बीच से ही पकड़ता है और इसका हाथ अलग कर इसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और ये सोल्जर भी मारा जाता है। इधर हम माइन का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग काफी आगे निकल गए थे और तभी नेपोलियन और एम्बर का पैर फिसल जाता है और ये दोनों एक गड्ढे में चले जाते हैं और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ऊपर से बाकी सोल्जर्स इन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में इन दोनों को होश आ जाता है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक म्यूटेंट एम्बर को देख लेता है और इसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन नेपोलियन एम्बर को बचाने के लिए म्यूटेंट के सिर पर बेरहमी से वार करता है और इसके एक सर को पत्थर से कई बार बुरी तरह से कुचल देता है जिसके बाद इस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। इतने में ही एक ब्लाइंड म्यूटेंट भी यहाँ पे आ जाता है और स्मेल करता हुआ इन दोनों के पास आने लगता है। ये देखकर नेपोलियन और एम्बर जल्दी से एक सीक्रेट डोर से नीचे जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक और म्यूटेंट दिखाई देता है। ये वही म्यूटेंट था जो शुरुआत में सांप खा रहा था। ये म्यूटेंट काफी अच्छा था। ये इन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय इनकी मदद करता है और इन्हें यहीं छुपा रहने देता है। इतने में ही बाकी सोल्जर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी खुशबू सूंघकर ब्लाइंड म्यूटेंट इन दोनों पर फायरिंग करने लगता है और तभी एक सोल्जर इस म्यूटेंट को गोली मार देता है और म्यूटेंट मारा जाता है। लेकिन इस बीच एक सोल्जर को भी गोली लग जाती है। अपने साथियों को देख नेपोलियन जल्दी से इन दोनों को अंदर बुला लेता है और फिर अच्छा म्यूटेंट इन चारों को यहाँ से सेफली बाहर निकालता है। यहाँ से निकलते वक्त इन्हें काफी कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। यहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स, कंकाल सब कुछ रखे हुए थे। जब ये लोग अपने साथियों की डेड बॉडीज देखते हैं तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी बीच एक सोल्जर जिसको गोली लगी थी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते उसकी भी डेथ हो जाती है। ये लोग अपने साथी को म्यूटेंट्स के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए ये इसके शव को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पर इनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती है क्योंकि नेपोलियन और एम्बर दोनों मिसी को ढूंढना चाहते थे जबकि इनका एक साथी अंदर नहीं जाना चाहता था। इसलिए अब ये भी इन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगता है। इस सेल्फिश सोल्जर को डायनामाइट का एक बॉक्स मिलता है जिसे ये अपने साथ ले जाने लगता है, पर इतने में ही एक वायर खिंचती है और बटन ट्रिगर होते ही ब्लास्ट हो जाता है।
ये सब म्यूटेंट्स का ही बिछाया गया जाल था। इधर आगे बढ़ते वक्त नेपोलियन और एम्बर को एक म्यूटेंट मिलता है जिसे ये दोनों मार देते हैं और फिर मिसी को ढूंढने लगते हैं और एक कमरे में इन्हें मिसी मिल जाती है जो बंधी हुई थी। ये लोग मिसी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी म्यूटेंट्स का हेड यहाँ पे आ जाता है और इन लोगों पर हमला करने लगता है। एम्बर अपनी आखिरी बची गोली से इस पर वार करती है, लेकिन ये गोली म्यूटेंट के सर को टच करती हुई निकल जाती है, जिससे म्यूटेंट को थोड़े चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एम्बर को मारने लगता है। नेपोलियन जल्दी से एक रॉड इसके शरीर के आर पार कर देता है और फिर मैसी एक हथौड़े से म्यूटेंट पर कई बार हमला करके इसे मार देती है और फिर ये दोनों बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब भी इन तीनों पर किसी की नजर थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।